शादी तो सिर्फ उन्हीं की हुई है ना, हमारा तो निकाह भी नहीं हुआ जैसे। क्या हो गया तुम्हें जोनिया? बस कर दो, एक ही बात लेके बैठी हुई कब से। तुम्हारे बाबा को ज्यादती करते हुए शर्म नहीं आई? हाँ? क्यों आएगी? ज़ैद हमेशा से उनका लाडला है, उनकी वजह से दुकान पे जो बैठता है। तो तुम जाकर क्यों नहीं बैठते? तुम्हें किसने रोका है, किसने मना किया है? एक बात कान खोल कर सुन लो, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम खामोश रहती कब हो? क्या करोगी? जाओ, जाकर उनसे बात करो, कहो कि हमें भी हनीमून पर जाना है। तुम पागल पागल तो नहीं होगी? उनसे कैसे कह सकता हूं ये? क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? भूल गए तो इतनी जल्दी? हमारी वजह से नाराज बैठे हैं वो, बेहद नाराज, हमारी अपनी मनमानी की वजह से। जाहिर सी बात है वो जताएंगे ये बातें हमारे ऊपर। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उनके हनीमून पर कितने पैसे खर्च हुए? नहीं, और प्लीज मैं जानना भी नहीं चाहता। तो फिर नीचे जाओ, जाकर पता करो। जितने पैसे उनके हनीमून पे खर्च हुए वो पैसे हमें भी चाहिए। जाओ। कौन सी जाने दो, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं पूछूंगा जाके। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मैं दवाग ना खाऊं प्लीज। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। पहले नहीं है कभी आप मरी? जी, बचपन में बाबा के साथ जाया करते थे। मैं तो बचपन में भी कभी नहीं गया। सुना है बर्फबारी हो रही है और अगला एक पूरा महीना अब जारी रहेगी। मौसम बहुत अच्छा है वो। लेकिन आप नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब तो अंकल सारे इंतजाम कर चुके हैं। हाँ, फोन कर रहे थे वो, होटल, एयर टिकट सब वो तो हो गया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भी नहीं जाना चाहती तो फिर मैं उनको मना कर देता हूँ। मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, वो तो इस तरह खफा हो जाएंगे, ये नहीं करें। उनके खफा होने से क्या होगा? मैं आपको खफा नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ उन्हें जाके। क्या बात करेंगे? क्या बात करूं जाके? कह दूंगा कि आप, मेरा मतलब है हम, बाबा दिल नहीं कर रहा जाने का, बस नहीं जाना। हाँ, यही कह दूंगा। रुके, दुख होगा उन्हें। आप क्या चाहती हैं? आप जाना चाहती हैं या नहीं? मैं क्या चाहूंगी और मेरे चाहने से होगा क्या? हमें जाना चाहिए। हम लोग जाएंगे। देखिए, आप कह रही हैं, मर्जी है आपकी। मैं जोनिया और अरसल का है, मुलाकात कर ली ज़ैद ईशा से उन्होंने? मुंह फूला हुआ है दोनों का।
क्यों? आप भी तो दोनों बेटों में इतना फर्क करते हैं। उन दोनों को अपने खर्च पे भेज रहे हैं। और अरसल, क्या सौतेला बेटा है आपका वो? सगी औलाद सौतेली कैसे हो सकती है? ये औलाद की हरकतें होती हैं जो माँ बाप का दिल खराब करती हैं। औलाद से तो गलतियां होती हैं, लेकिन माँ बाप का काम होता है उन्हें समझाने का। मैंने तो पहला शख्स देखा है जो अपनी औलाद से बदला ले रहा है। बदला? किस बात का बदला? औलाद को राय रास पे लाने के लिए इस तरह की डोज देनी पड़ती है। उसे यही एहसास दिलाने के लिए ऐसा किया है, वरना भेज नहीं सकता क्या मैं उसे भी? जाओ बेटा, जैद भाई को, रीशा को बोलो देर हो रही है, फ्लाइट का भी टाइम होने वाला है, और वो भाई से भी मिलने उनसे कहना। जी वाला। आ जाओ। भाई नीचे आ जाएं, बाबा बुला रहे हैं आप दोनों को। किस लिए? आज जा रहे हैं जैद भाई और ईशा, नीचे आए उनसे मिलने। कोई जरूरत नहीं उनसे मिलने की। भाई क्या? कह दो बाबा से नहीं आ रहे हम। थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाएं, मैं क्या कहूंगी बाबा से, वो खफा हो जाएंगे। वो क्यों खफा होंगे? उन्होंने तो पहले ही जता दिया कि वो उनके अपने और हम गैर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जोनिया, बाबा कुछ देर के लिए आप लोग से खफा हैं, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। नाराज? हम अपनी खाल भी उनके कदमों के नीचे बिछा देंगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे नहीं है हमारे बाबा, बहुत प्यार करते हैं वो हम सबसे। ठीक है जाओ, आ रहे हैं हम। चलो। मैं नहीं जा रही, तुम जा रहे हो। क्यों आ सक? लुक, हम बाबा की नाराजगी को और मत बढ़ाओ। हमें इस घर में रहना है ना, उनके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, उनके मोहताज हैं हम। जॉब भी नहीं है मेरे पास, क्यों उनको और गुस्सा दिलाएंगे? काम खराब हो जाएगा। प्लीज चलो। अजीब बाप है, अपनी मर्जी और पसंद के मालिक, और औलाद जाए भाड़ में। हर बात में बहस करना जरूरी? एक बार मैंने कह दिया चलो तो चलो। कम ऑन, चलो। सर्दी तो नहीं लग रही आपको? हीटर तेज करूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए, इतना काफी है। कितनी खूबसूरत जगह है ना। मुझे तो बिल्कुल सर्दी नहीं लगती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी कराची में यही इसी तरह की शलवार कमीज जो मैं जुलाई और अगस्त में पहनता हूँ। मुझे तो सर्दी बहुत पसंद है। मैं तो शुरू से सोचता था कि जब कभी मेरी इंशाल्लाह शादी होगी तो मैं किसी इसी तरह के पहाड़ी इलाके में जाऊंगा बर्फ देखने, और देखो पूरा हो गया वो। इस मौसम में तो राइडिंग का भी कितना मजा आ रहा होगा ना। आपको घोड़सवारी पसंद है? जी हाँ, बहुत। हर छुट्टी के रोज बाबा हमें राइड पर लेकर जाते थे, बहुत एंजॉय करते थे हम। बर्फ तो दिखे, मजा आ जाएगा ठंड में। मुझे ठंड बहुत पसंद है।
कोई मोटी चीज पहनी है और बाहर आ जाए। नहीं, जब आई ठंड के लिए तो मोटी चीज क्या पहननी है, ऐसे एंजॉय करते हैं। खुद को कवर करके भी मौसम को एंजॉय किया जा सकता है। तबीयत खराब हो गई तो सारी एंजॉयमेंट धरी की धरी रह जाएगी आपकी। हाँ, ये नज़ारे कितने अच्छे हैं ना। जी, आप आए हैं पहले यहाँ पर? नहीं, बचपन में आया था, अब्बा लेके आए थे, बाबा लेके आए थे, लेकिन बचपन याद कहाँ रहता है। चले आए ना, चले। हाँ हाँ चले। बैठे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? जी वो मेरा नाम जैद है, आपके पास बुकिंग है मेरी। 2 कमरे चाहिए थे। 2 कमरे? हाँ, वो अरशद साहब ने बुकिंग नहीं करवाई, आपको फोन करें? जी हाँ, लेकिन वो तो एक स्वीट की बुकिंग की बात कर रहे थे। एक? आप मियाँ बीवी नहीं है? हाँ, बीवी है यार मेरी। लग नहीं रहे, समझ गया हूँ। अरशद, अरशद जल्दी आओ, नजर रखो इन पे, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। अब भाई क्या कर रहे हैं यार, मेरी जी बात कर रहे हैं यार, आप पुलिस को क्यों फोन कर रहे हैं? मेरी बीवी है, कह रहा हूँ आपको। ये हमारे होटल को मजाक समझा हुआ है आपने? तस्वीर दिखाओ आपको शादी की। दिखाओ। आप तो मियाँ बीवी हैं। सॉरी सर, सॉरी। हाँ यार, बात सुनिए भाई, आप एक कमरा ही कर दीजिए हमें। और क्या सोच के सब कुछ कहा आपने? हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, समझे आप? देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी। हमारे होटल की एक रेपुटेशन है और कोई बात नहीं है। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। ये लो यार चाबी, मैडम को अच्छे तरीके से रूम दिखा दो। शाबाश। अर्जुन, बात सुने, वैसे आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 28 29वां दिन है। मेरा तो वलीमे के अगले दिन ही फटा हो गया था। टेंशन नहीं लेनी, मैंने आपके लिए फिर से हनीमून स्वीट बुक किया है, एंजॉय कीजिए। यार वो बात सुनो, जी? इससे ज्यादा भी ठंड होती है? जी। अस्सलाम वालेकुम। हम खैरियत से पहुंच गए हैं। अरशद अंकल को ही बता देना। खुदा हाफिज। ये सब क्या था जैद?
आप चुपचाप रूम की चाबी लेकर भी जा सकते थे ना। नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि आप शायद मेरे साथ एक कमरे में रहना पसंद नहीं करेंगी, तो मैंने इसलिए उससे कह दिया कि 2 कमरे दे दो। खामखा का तमाशा बन गया। चलिए भाई। आई एम रियली सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप नाराज हो जाएंगे। और मुझे भी मालूम नहीं था कि आप इतने नासमझ निकलेंगे। वो मुझे लगा कि आप मेरे साथ रहना पसंद नहीं करेंगी, बस इसलिए। सैद, कराची में भी हम एक साथ एक कमरे में रहते हैं। वहाँ तो मजबूरी है ना जी, घर वाले होते हैं, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है, तो बस इसलिए। हाँ, और इसीलिए आपने उसके सामने हमें मशकूक बना दिया। सैद प्लीज, दोबारा इस तरह का तमाशा ना रखे प्लीज। जी। क्या बकवास है। वो लोग वहां पे एंजॉय कर रहे हैं और हम इस कमरे में बैठे सड़ रहे हैं। क्यों? सारी सी बातें इतनी दूर गए हैं तो मजे तो करेंगे ना, तो सड़ने की क्या बात है। और अब सारे काम की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ जाएगी। अब मैं नौकरी करने वाली हूँ, बस कान खोल कर सुन लो। रियली? नौकरी? क्यों? क्या मैं नौकरी नहीं कर सकती? नहीं, मैं ये मतलब बिल्कुल नहीं था। अरे बल्कि तुम्हें तो नौकरी करनी चाहिए, लेकिन नौकरी करने वालों की शक्लें थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। मुरझाई हुई, उदास, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन होती है, रोज सुबह उठना पड़ता है। उठ जाओगी? अच्छा, इस घर की 4 दीवारी के अंदर सर पीटने से बेहतर है कि सुबह उठ के ऑफिस चली जाऊं मैं। रियली? ओके, कौन देगा आपको ये जॉब? नौकरियां मुफ्त बट रही हैं क्या? अरे हजारों वैकेंसीज होती हैं, इंसान कहीं भी जाके अप्लाई कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल, लोग लाइन में खड़े होंगे तुम्हें नौकरी देने के लिए, आई गारंटी यू। लेकिन मसला ये है कि तुम 2 दिन में बेजार हो जाओगी। लगी शर्त? ओके, लगी। अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे अच्छी जगह डिनर पर लेके जाओगे, मंजूर है? बस इतनी सी बात। तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अहम है। शादी के बाद से हम मुस्तकिल लड़ते ही लड़ते आए। प्यार करना तो जैसे हम भूल गए हैं अरसल। इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तुम हर बात पे खामखा में लड़ना शुरू कर देती हो। तो फिर ठीक है, मैंने एक फैसला किया है। अब हम किसी को भी खुद पर बातें बनाने का मौका नहीं देंगे, ठीक है? बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन कैसे? अरसल, हमने लव मैरिज की है, भूल गए? लेकिन हमने अपनी जिंदगी में से लव को निकाल दिया है। क्या बचा? मैरिज, बस। अच्छा, तुम्हारा ही तो कर्म है, हर छोटी सी बात को लेके बैठ जाती है। और अच्छा बस, मैं बात को खत्म करने की बात कर रही हूँ और तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो यार। कभी नहीं सुधरोगे। सॉरी, बोलो क्या इरादा है? देखो, हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और एक दूसरे को बहुत सारी मोहब्बत देंगे और पूरी दुनिया को बता देंगे कि हम दोनों ने मोहब्बत की थी और हमारी शादी नाकाम नहीं हो सकती। हाँ, कौन हो तुम? क्या किया तुमने मेरी सोनिया के साथ? कहाँ छुपाया? सच बताओ। अरसल, सच बता दो प्लीज। मैं बात को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको खत्म कर रही हूँ, और तुम हंस रहे हो। I'm sorry. It's just
मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। तुमने बात बहुत अच्छी की है, ये सच्ची है और दिल से। लेकिन ये सब मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन हो। हम उसे मिलकर मुमकिन कर देंगे। हेलो, जैद कहाँ है आप? रूम में भी नहीं है ना यहाँ। यहाँ देखे, यहाँ, ये नीचे, ये क्या पहन रखा है आपने? वो आपने खुद ही तो कहा था मुझसे कि खुद को कवर करके रखो, तो मैंने ये घोड़े वाले भाई से इसकी टोपी खरीद ली। अब तो नहीं डांटेगी ना? जैद आप भी ना। अच्छा नीचे आए ना, आपको घोड़े की सैर करवाता हूँ, आ जाए। आहिस्ता चलाएं जैद। अब आपको डर तो नहीं लग रहा? डर किस बात का? पहले साथ बाबा चला करते थे, जैसे आप चल रहे हैं आज मेरे साथ। तो क्या हुआ, बाबा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। हाँ, लेकिन जैद थोड़ा आहिस्ता चलाइए, बस काफी है। मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा स्लो ही रखें। अरे कुछ नहीं होता, मैंने कहा ना आपको, नहीं गिरने दूंगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं। जैद, 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 जैद लगी तो नहीं आपको? आप ठीक तो है ना? मैंने कहा था ना आपको, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा।
अरसल, क्या हो गया? ये भूत बन के क्यों खड़े हो? कुछ नहीं। क्या हुआ है? कोई डरावना ख्वाब देख लिया है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सो जाओ। खड़े हुए क्यों? चलो सो। आता हूं ना बस। शायद आप यहाँ पर सो जाइए ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ, और सोफा भी देखें खुला है, मैं आराम से सो सकता हूँ यहाँ, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा फिर कंबल तो ले लें कम से कम। क्या हो गया है आपको? आप कंबल ले? मैंने कहा ना कि पर वैसे भी हीटर चल रहा है, सर्दी कहाँ है यहाँ? बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत जिद करते हैं। जिद कहाँ कर रहा हूँ मैं आपसे? मैं तो आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप वहां सो जाइए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और कंबल की जरूरत है ही नहीं, हीटर चल रहा है कमरे में, सर्दी तो नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, एक मिनट, ये
आप उठ गई? वो बस ऐसे ही मेरी आंख खुल गई तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है ना। बहुत खूबसूरत है। तुलू होता हुआ सूरज और गुरूब होता हुआ सूरज, दोनों को देखना बहुत पसंद है मुझे। वैसे तो आप बहुत रोमांटिक हैं, लेकिन बज़ाहिर लगते नहीं। हाँ, वो बस अपने ख्यालात का इजहार करना कभी आया ही नहीं मुझे। रात को आपने मुझे कंबल क्यों उड़ा दिया था? वो मैं रात को आपको देख रहा, मेरा मतलब है रात को आप पे नजर पड़ी तो आप कांपी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उड़ा दिया कंबल। वैसे भी आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। तो आप फर्ज निभा रहे हैं? नहीं, नाश्ता करें, वो घोड़े वाला आ रहा होगा। बस आइए आइए। पराठे बहुत अच्छे थे ना? कैसी कुदरत है ना अल्लाह ताला की। सिर्फ कुछ किलोमीटर नीचे आए तो बर्फ नहीं है, और वहां ऊपर है। हाँ, सही कह रहे हैं। कोई जरूरी मैसेज है? जी, काफी दिन हो गए, फोन ही चेक नहीं किया, मैसेजेस पढ़ रही थी। चाय तो पीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो चाय गर्म थी। क्या तो ठंडी करके पी लेना आप। परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। कैसे परेशान ना हो? आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे। मेरा मतलब है ठंडी करके पी लीजिए। कहाँ जाने की तैयारी? वो इसका इंटरव्यू है और मैं दुकान पे जाके बैठना है। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? जॉब कर रही हूं मैं। तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों? जब ईशा जॉब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ईशा तो शुरू से जॉब कर रही थी, और तुम्हें अचानक बैठे बिठाए जॉब का क्या ख्याल आ गया? तुमने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? बड़ों से मशवरा तक नहीं लेते? अपने शौहर से इजाजत ले चुकी हूं मैं, और इतना काफी है मेरे लिए। हर्षल, तुम्हारे माँ बाप मर गए थे क्या, जो उनसे कोई बात ही नहीं की, खुद ही फैसला कर लिया तुमने? माँ छोड़े ना, क्या ये पुरानी बातें हमेशा करती रहती हैं। हमें देर हो रही, चलो। और ये दुकान पे जाने का कौन सा वक्त है? मुलाजमों ने पता नहीं क्या हाल बना के रखा होगा। जैद को देखो, कितनी जिम्मेदारी से और वक्त पर जाता है दुकान पर, और एक तुम हो, किसी बात का एहसास नहीं। जब जी में आता है मुंह उठा के चले जाते हो। जी जी जी, आई नो जी, जैद इज ग्रेट, जैद बेहतरीन है, इज द बेस्ट। अब माइंड ना करे मैं दुकान में जाके बैठ जाऊं। बहुत दिमाग खराब हो गया दोनों का, हर बात में अपनी मर्जी चलाते हैं। और कितनी बदतमीज लड़की है, खुदा हाफिज तक नहीं किया इसने मुझे। जॉब करेगी।
चले बस चलते हैं अब। क्या हुआ, थक गई? हाँ थक गई। कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब कुछ। अच्छा क्या लग रहा है आपको? ये झरना, ये दरख्त, ये वादी, ये मौसम, और सबसे ज्यादा आप। मुझ जैसी लड़की का साथ किसी को अच्छा लग सकता है? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब है कि इंसान साथ साथ रहे तो आदत तो हो जाती है ना। लेकिन इंसान को किसी की आदत नहीं डालनी चाहिए। जब वो आपसे छिन जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। ये सब कुछ क्यों कह रही हैं आप? बस यूं ही कह दिया था। अरसल आपकी आदत था।